ग्राम सभा सुने वाले सगले पंचन का ही हमरे कैसे राम राम भैया। कैसा है अपना बच्चे? बढ़िया है ना? देखा भैया, बड़ा सुंदर दिन चलत है। ये समय हमार माता के दिन चलत है, दुर्गा माता के दिन चलत है। अलग अलग दिन अलग अलग माँ के होते, तब वैसे तो हर माँ एक होती पर नाम अलग अलग होते, पर उनकर महिमा अपरंपार है। ये बारे में अब का कही ता सबसे बड़ी बात यह है कि हम अगर सबका भला करब, को गलती ना करब हम, तब फिर हमार माँ है वो हमार मनोकामना जरूर पूरी करही, बशर्ते कि अपना के जौन इच्छा आए वह गलत इरादे के न होए। जैसे कि ओखर बिगड़ जाए या मेर की अपना मनोकामना करब तो माता रानी कबू अपना की इच्छा पूरी न करिए। और अगर अपना सबके सहायता करब और भगवान से प्रार्थना करब और अपनी सफलता के लाने, और सफलता में ही सबसे ज्यादा जरूरी होती मेहनत। अपन मेहनत माँ कोनो कमी ना छोड़ी और तब फिर कौन मेरे से असफलता हुई। ता यह आए कि मान ले असफलता का कोनो चिंता ना करे के चाहिए, बिल्कुल स्वाभाविक है। असफलताएं जो होती हमरे जीवन में ही, कबू हम बच्चे कामयाब नहीं हुई थे, हम असफल हो जाई थे, तो एम दुखी होने की जरूरत नहीं है। काहे से कि जब असफलता हुई तभी हम और शिद्दत से हम सफलता की तैयारी करब और तैयारी करब और तैयारी करब, तब हम बच्चे निश्चित रूप से हम कामयाब हो, सफल हो। तब जरूरी यह है कि जीवन में संघर्ष होने का चाहिए, और यदि संघर्ष नहीं आए तो जीवित रह बेकार है। यह संघर्ष में है जीवन का काव्य। बड़ा बढ़िया बात कही नहीं हमारे विवेकानंद जी। तो यह बारे में ही अपना से हम थोड़ी सी बात करें, पर अब थोड़ी देर पहले हम बात करते रहे माता रानी के। तो माता रानी के एक बढ़िया देवी गीत सुना जाए, अपना का बढ़िया लगा हुई। अब देखा होत का है कि जब हम बच्चे कौनो काम करी थे, तब वह काम में ही जब हम मन से काम करी थे, पूरी लगन से काम करी थे, तो वह काम निश्चित रूप से कामयाब होते। एकदम सही बात है ना? तो अपना में कौनो कमी ना रखी और सब काम अच्छे से करी। और अब बात आए जानकारी की, तो आवाज सुना जाए यह जानकारी। बर्मी कंपोस्ट तैयार करने की विधि के बारे में। किसान भाइयों, मिट्टी की उर्वरता एवं उत्पादकता को लंबे समय तक बनाए रखने में पोषक तत्वों के संतुलन का विशेष योगदान है, जिसके लिए फसल, मृदा तथा पौध पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखने में हर प्रकार के जैविक अवयवों जैसे फसल अवशेष, गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, जीवाणु खाद इत्यादि की अनुशंसा की जाती है। बर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए केंचुओं को विशेष प्रकार के गड्ढों में तैयार किया जाता है तथा इन केंचुओं के माध्यम से अनुपयोगी जैविक वानस्पतिक जीवांशों को अल्प अवधि में मूल्यांकन जैविक खाद का निर्माण करके इसके उपयोग से मृदा के स्वास्थ्य में आशातीत सुधार होता है एवं मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे फसल उत्पादन में स्थिरता के साथ गुणात्मक सुधार होता है। इस प्रकार केंचुओं के माध्यम से जो जैविक खाद बनाई जाती है उसे बर्मी कंपोस्ट कहते हैं। बर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश के अतिरिक्त में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। किसान भाइयों, आप जानते हैं बर्मी कंपोस्ट से होने वाले लाभ के बारे में। जैविक खाद होने के कारण बर्मी कंपोस्ट में लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रियाशीलता अधिक होती है, जो भूमि में रहने वाले सूक्ष्म जीवों के लिए लाभदायक एवं उत्प्रेरक का कार्य करती है। बर्मी कंपोस्ट में उपस्थित पौध पोषक तत्व पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और बर्मी कंपोस्ट के प्रयोग से मृदा की जैविक क्रियाओं में बढ़ोतरी होती है। बर्मी कंपोस्ट के प्रयोग से मृदा में जीवांश पदार्थ की वृद्धि होती है, जिससे मृदा संरचना, वायु संचार तथा जल धारण क्षमता बढ़ने के साथ साथ भूमि उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। किसान भाइयों, बर्मी कंपोस्ट के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों या जैव अवघटित कूड़े कचरे का पुनः चक्रण आसानी से हो जाता है। बर्मी कंपोस्ट जैविक खाद होने के कारण इससे उत्पादित गुणात्मक कृषि उत्पादों का मूल्य अधिक मिलता है। किसान भाइयों, बर्मी कंपोस्ट के अधिकतम उत्पादन के लिए आवश्यक अवयव की जानकारी भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले केंचुए का चुनाव कैसे करें। सतह पर निर्वाह करने वाले केंचुए जो प्रायः भूरे लाल रंग के एवं छोटे आकार के होते हैं, जो कि अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थों को विघटित करते हैं। केंचुओं की अधिक बढ़वार एवं त्वरित प्रजनन के लिए 30 से 35% नमी होना अति आवश्यक है। अब बात करते हैं वायु की। केंचुओं की अच्छी बढ़वार के लिए उचित वातावरण तथा गड्ढे की गहराई ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
किसान भाइयों, अब जानते हैं बर्मी कंपोस्ट के लिए केंचुए की मुख्य किस्में क्या होनी चाहिए। मुख्य किस्में हैं आइसीनिया फोर्टिडा, यूड्रिलस यूजीनिया, पेरियोनेक्स एक्सकेटस। अब जानते हैं गड्ढे का आकार कैसा होना चाहिए। गड्ढे के आकार के लिए 120 घन फीट आकार के गड्ढे से एक वर्ष में लगभग 4 टन वर्मी कंपोस्ट प्राप्त होती है। तेज धूप व लू आदि से केंचुओं को बचाने के लिए दिन में 1 या 2 बार छपरों पर पानी का छिड़काव करते रहें ताकि अंदर उचित तापक्रम एवं नमी बनी रहे। किसान भाइयों, आप जानते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि के बारे में। गड्ढों को ढकने के लिए 4 से 5 फीट ऊंचाई वाले छप्पर की व्यवस्था करें ताकि तेज धूप, वर्षा व लू आदि से बचाव हो सके। सबसे पहले 2-3 इंच मोटी मक्का, ज्वार या गन्ना इत्यादि के अवशेषों की परत बिछाएं। इसके ऊपर 2-2.5 इंच मोटी आंशिक रूप के पके गोबर की परत बिछाएं एवं इसके ऊपर 2 इंच मोटी वर्मी कंपोस्ट जिसमें उचित मात्रा में कोकून यानी केंचुए के अंडे एवं वयस्क केंचुए हों। इसके ऊपर 4 से 6 इंच मोटी घास की पत्तियां, फसलों के अवशेष एवं गोबर का मिश्रण बिछाएं और सबसे ऊपर गड्ढे को बोरी या टाट आदि से ढककर रखें। मौसम के अनुसार गड्ढों पर पानी का छिड़काव करते रहें। गड्ढे की ऊपरी सतह का काला होना वर्मी कंपोस्ट के तैयार होने का संकेत देता है। इसी प्रकार दूसरी बार गड्ढा भरने पर कंपोस्ट 2 से 3 महीनों में तैयार होने लगती है। अब जानते हैं उपयोग विधि के बारे में। वर्मी कंपोस्ट तैयार होने के बाद इसे खुली जगह पर ढेर बनाकर छाया में सूखने देना चाहिए, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि उसमें नमी बनी रहे। इसमें उपस्थित केंचुए नीचे की सतह पर एकत्रित हो जाते हैं, जिसका प्रयोग मदर कल्चर के रूप में दूसरे गड्ढे में डालने के लिए किया जा सकता है। सूखने के पश्चात वर्मी कंपोस्ट का उपयोग अन्य खादों की तरह बुवाई के पहले खेत वृक्ष के थालों में किया जाना चाहिए। किसान भाइयों, आज की कृषि चर्चा में बस इतना ही। तो सुनेन भैया, अबे अपना पचे सुनत रहन यह जानकारी सुनवा दिन बढ़िया से कांतान, उसके बाद सुनवाओ जानकारी। सुना जाए ये बढ़िया हंस कांतान। कबीरा मीरा तुलसी, सूर्य कबीरा मीरा तुलसी, इसकी महिमा गाते भारत माता पावन आंगन, भारत माता पावन आंगन। ऋतुओं के हम पर्व मनाते, ऋतुओं के हम पर्व मनाते, सरस तराने गाते, इसकी महिमा गाते भारत माँ का पावन आंगन, भारत माँ का पावन आंगन।
पर्वत मालाओं की शोभा पावन घन गिर आते, इसकी महिमा गाते, भारत माँ का पावन आंगन, भारत माँ का पावन आंगन। वन प्रांतज है इसकी धड़कन, वन प्रांतज है इसकी धड़कन, भोर पदेहा गाते, इसकी महिमा गाते, भारत माँ का पावन आंगन, भारत माँ का पावन आंगन। बनी रहे खुशहाली इसकी, बनी रहे खुशहाली इसकी, सुख दुख आते जाते, इसकी महिमा गाते, भारत माँ का पावन आंगन, भारत माँ का पावन आंगन। हम सब शीश नवाते, सूर्य कबीरा मीरा तुलसी, सूर्य कबीरा मीरा तुलसी, इसकी महिमा गाते, भारत माँ का पावन आंगन, भारत माँ का पावन आंगन, भारत माँ का पावन आंगन, भारत माँ का पावन आंगन। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और
और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। और अब बात आए जानकारी की, तो आवाज सुना जाए यह जानकारी। श्रोताओं, पिछले कुछ वर्षों से देखने में आ रहा है कि कृषि की उत्पादन लागत काफी बढ़ गई है। किसान भाइयों को अपने उत्पादों का अपेक्षाकृत जो मूल्य मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। उत्पादन लागत बढ़ने का मुख्य कारण है कृषि कार्यों की लागत बढ़ना। ये बात तो सभी किसान भाई जानते ही हैं कि किसी भी फसल के उत्पादन में जो कुल लागत आती है, उस लागत में 3/4 लागत कृषि कार्यों की होती है, जबकि 1/4 लागत अन्य आमद जैसे खाद, बीज, अन्य रसायनों आदि की होती है। इसके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि सभी कृषि कार्य समय पर पूर्ण करने हेतु उन्नत और सुधरे हुए आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग हो। कृषि कार्यों की लागत कम करने हेतु ऐसे अनेकों कृषि यंत्रों का विकास हुआ है और वे बाजार में उपलब्ध भी हैं। कृषि के अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग यंत्रों का उपयोग होता है, जैसे भूमि तैयार करने से लेकर कटाई, गहाई, सफाई एवं अनाज संसाधन तक सभी कार्यों के लिए उन्नत यंत्र उपलब्ध हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं ट्रैक्टर चलित रोटावेटर के बारे में। बीज बुआई हेतु खेत तैयार करने वाला ये यंत्र ट्रैक्टर चलित बखर के मुकाबले काफी अच्छा यंत्र है। इसे ट्रैक्टर के पीछे लगाकर चलाया जाता है। इसकी मिट्टी काटने वाली ब्लेडों की गैंग ट्रैक्टर की पीटीओ से घूमती है, जो मिट्टी को काटकर बारीक और भुरभुरी बनाती है, जिससे खेत एक बार में ही तैयार हो जाता है, जबकि बखर से कार्य करने पर उसे कम से कम 3 बार चलाना होता है। किसान भाइयों, रोटावेटर वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टी में कार्य करेगा, परंतु काली मिट्टी में थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसके लिए आप प्रथम बार गर्मियों में गहरा बखर चलाकर छोड़ दें। बारिश होने के बाद जब खेत तैयार किया जाता है, तब 2 बार बखर न चलाकर केवल 1 बार ही रोटावेटर चलाएंगे तो खेत बखर के मुकाबले बेहतर तैयार होगा ही, साथ ही 1 बार की लागत भी बचेगी।
किसान भाइयों, आमतौर पर सभी प्रकार के बीजों की बुआई के लिए ट्रैक्टर चलित एक सीड ड्रिल का ही उपयोग किया जाता है, जबकि वास्तव में ये सीड ड्रिल केवल गेहूं, चना, मसूर, सोयाबीन आदि जैसी फसलों के लिए तो उपयोगी है, परंतु इससे अरहर, मूंगफली, सरसों, मक्का आदि फसलों की बुआई नहीं हो सकती। फिर भी लोग अरहर, सरसों, मक्का की बुआई इस सीड ड्रिल से करते हैं। इससे होता ये है कि बीज बहुत अधिक मात्रा में गिरता है, जिससे फसल बहुत घनी हो जाती है। इसलिए फसल की सघनता कम करने हेतु किसान भाइयों, आप मजदूर लगाकर फसल की छटाई करते हैं। ऐसा करने से दो तरह के नुकसान होते हैं। पहला तो अधिक बीज गिरने से बीज की लागत अधिक हो जाती है तथा बाद में छटाई करने से मजदूरी की लागत बढ़ जाती है। इससे तो अच्छा है कि आप फसलों को बोने के लिए इंक्लाइन प्लेट प्लांटर का उपयोग करें। इस प्लांटर से अरहर, मक्का, सरसों, मूंगफली आदि के बीज बिल्कुल उचित मात्रा में गिरते हैं तथा पौधों से पौधों की दूरी और कतार से कतार की दूरी भी निर्धारित रहती है। ना तो बीज का नुकसान होता है और ना ही मजदूरी का। इस तरह फसल की उत्पादन लागत में भी कमी आ जाती है। किसान भाइयों, अन्य फसलों जैसे धान, आलू, गन्ना, सब्जी आदि की बुआई और रोपाई के लिए भी उन्नत प्रकार की मशीनें और कृषि यंत्र उपलब्ध हैं। धान की रोपाई करने के लिए कई तरह के राइस ट्रांसप्लांटर बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन सबसे बेहतर है स्वचालित राइस ट्रांसप्लांटर। इस मशीन से लगभग 2 घंटे में 1 एकड़ फसल में धान बेहतर तरीके से लगाया जा सकता है, जिसकी कार्य लागत लगभग 1000 रुपए प्रति एकड़ आएगी, जबकि हाथों से धान की रोपाई करने में 1 एकड़ में लगभग 25 से 40 मजदूरों की आवश्यकता होती है। यदि आप बड़े पैमाने पर धान की खेती करते हैं तो आप ये ट्रांसप्लांटर खरीदकर अपना कार्य कर सकते हैं, अन्यथा मशीन किराए पर लेकर रोपाई करवा सकते हैं। किसान भाइयों, आलू की बुआई के लिए ऑटोमेटिक एवं सेमी ऑटोमेटिक आलू बुआई यंत्र उपलब्ध है, जिन्हें ट्रैक्टर के पीछे लगाकर चलाया जाता है। इस यंत्र से 1 घंटे में 1 एकड़ में आलू की बुआई होती है, जिसमें कि मेड़े बनाना भी शामिल है। ऑटोमेटिक मशीन में केवल चालक की आवश्यकता होती है, जबकि सेमी ऑटोमेटिक में 2 या 3 व्यक्ति अलग से लगाने होते हैं, जो मशीन के पीछे लगे फीडर कप में आलू डालने का कार्य करते हैं। और अब भैया समय नहीं बचा कि अपने से और बात कही करी, तो चला जाए और सगले पंचन से किन जाए। जय जवान, जय किसान।